नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे पेपर की एक कटिंग मिली जिसमें यह लिखा था कि एक व्यक्ति ने भगवान सूर्य को कोर्ट में चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा गर्मी हो गई है जिसके कारण उनके बॉडी को बहुत परेशानी हो रही है। चिलचिलाती धूप में जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें परेशानी होती है और इसके लिए सूर्य भगवान जिम्मेदार हैं। और उन्होंने सूर्य भगवान को स्यू कर दिया, कोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हम किसी देवी देवता के ऊपर कोई केस कर सकते हैं, क्या उनको स्यू किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए हमें दो कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। पहला कंसेप्ट है नेचुरल पर्सन का और दूसरा कंसेप्ट है आर्टिफिशियल पर्सन का। नेचुरल पर्सन का यह मतलब होता है जैसे हम हैं, आप किसी को भी कोर्ट में स्यू कर सकते हैं जो कि कोर्ट में आ सकता है। यह नेचुरल पर्सन वाला कंसेप्ट हुआ। दूसरा जो कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन। मतलब यह हुआ कि वो कहीं नहीं है लेकिन कानून के नजर में वो भी एक पर्सन है। कानून के नजर में वो भी एक पर्सन है जिसको स्यू किया जा सकता है या फिर जो किसी दूसरे व्यक्ति को स्यू कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो जब भी हम ज्यूरिस्टिक पर्सन की बात करते हैं तो इसमें कई सारे एग्जांपल्स लिए जाते हैं। और ज्यूरिस्टिक पर्सन की यदि हम बात करें तो जैसे रिवर, गंगा है, यमुना है, इंटायर एनिमल किंगडम, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये कोर्ट के केसेस हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा जो मैटर है उसको मैंने लिख दिया है, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, सिस्टमैटिकली पता चल जाएगा। और इसी ज्यूरिस्टिक पर्सन के लिस्ट में हिंदू देवी देवताओं को भी रखा गया है। मतलब यह हुआ कि हिंदू देवी देवता को हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उनके अगेंस्ट स्यू कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। इसका यह भी मतलब हुआ कि कोई हिंदू देवी देवता यदि चाहें तो किसी दूसरे व्यक्ति को कोर्ट में उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। अभी यदि हम अयोध्या का मामला देखें जिसमें अयोध्या का निर्णय आया, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, उसमें राम लला विराजमान स्वयं एक पार्टी थे। मतलब यह हुआ कि उस पूरे केस में राम लला विराजमान को एक पार्टी बनाया गया और राम लला विराजमान अपने आर्गुमेंट्स को कर रहे थे। मतलब इसका यह मतलब हुआ उनके बिहाफ पे वकील साहब कर रहे थे लेकिन एक पार्टी वो जरूर थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश एरा से। ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि इंडिया में जो मंदिर है उनके पास ह्यूज वेल्थ है, बहुत सारे धन है। अभी भी आप जाकर के देखिए, मंदिर में आप जाते हैं तो चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये चढ़ावा किसका होता है? हम किसको चढ़ाते हैं? भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये भगवान का संपत्ति है, भगवान का प्रॉपर्टी है। इसीलिए उन दिनों ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई ये जो आइडल हैं, ये जो डेटी हैं, इनको हम क्या करेंगे, देवी देवता को हम एक ज्यूरिस्टिक पर्सन बना देते हैं और जो भी वेल्थ होगा वो भगवान के नाम पे ही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि पुजारी होंगे, कोई और ट्रस्ट बना दिए जाएंगे, ट्रस्टी होंगे, वो उसको कैसे संचालन करना है वो करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी होगा एक्चुअली वो बेसिकली भगवान का ही होगा। इसके लिए उन्हें नेचुरल पर्सन तो नहीं बनाया जा सकता लेकिन ज्यूरिस्टिक पर्सन उन्होंने बना दिया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सारे देवी देवता क्या ज्यूरिस्टिक पर्सन या लीगल पर्सन हैं, आर्टिफिशियल पर्सन हैं क्या? आंसर इज नो। सारे देवी देवता ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि वैसे कौन से देवी देवता हैं, कैसे पता चलेगा जी? तो यहां पे कोर्ट के निर्णय को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि वैसे देवी देवताओं को ज्यूरिस्टिक पर्सन कहा जाएगा जिसमें हम प्राण प्रतिष्ठा, हिंदू रीति रिवाज में जब भी आप देखते होंगे एस्टेब्लिश करते हैं मूर्तियों को तो उसमें प्राण डालते हैं, लाइफ डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये जो प्राण प्रतिष्ठान वाली बात है, जहां जहां होता है वैसे देवी देवता को आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया है। कोर्ट के केसेस के थ्रू ये पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि यदि मान लिया जाए किसी देवी देवता को कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है, तो आखिर कौन कौन से राइट्स उनके पास चले जाएंगे? पहला राइट्स है किसी प्रॉपर्टी को ऑन करने का, दूसरा राइट है टैक्स को पे करने का, तीसरा राइट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारे इस वीडियो के पर्पस से, किसी व्यक्ति को स्यू करना कोर्ट में या फिर कोई व्यक्ति आपको स्यू कर सकता है। तो स्यू एंड बीइंग सूड इज आल्सो अ राइट ऑफ अ डेटी। फिर अगला हम बात करते हैं कि क्या देवी देवताओं के पास भी फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो होता है क्या? इसका आंसर सबरी वाला केस में कोर्ट ने दिया है और कहा है कि नहीं, आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट की जब हम बात करेंगे, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन के पास ही ये होगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि आप हिंदू देवी देवताओं को भी स्यू कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। आशा करता हूं कि इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में
कुछ न कुछ जरूर इजाफा हुआ होगा। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपके डोरस्टेप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।